Hi all, a very good evening to all of you. I hope all of you are doing well. यार हम आज के अपने सेशन में ना एक बड़ा ही अमेजिंग सा ग्राफ डिस्कस करने वाले हैं। हम इस ग्राफ को डिस्कस करने वाले हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y इक्वल्स टू फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x। ठीक है, बहुत अमेजिंग सा ग्राफ है। बहुत सारे अच्छे अच्छे बच्चे जो स्पेशली जेई की अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं नहीं बना पाते हैं। काफ़ी बच्चों का गलत होता है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये तो ग्राफ ही नहीं बनेगा। ठीक है, पहली बात, दिस विल नॉट बी अ फंक्शन, ये फंक्शन का ग्राफ नहीं है। दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ वाई इक्वल्स टू फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स। ठीक है, कैसे बनेगा, क्या ग्राफ बनेगा, हम अभी देखते हैं। बट उससे पहले, ग्राफ बनाने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। आपको y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इसका ग्राफ आना चाहिए ऑब्वियसली। y इक्वल टू फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x, आपको ये दोनों ग्राफ पता होने चाहिए। मतलब बेसिकली आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन क्या होता है, ये दोनों चीजें अच्छे से पता होनी चाहिए। तो हम लॉजिकली इस वाले ग्राफ को बड़े इजीली, डेफिनेटली हम आसानी से इसको बना पाएंगे। तो पहले हम एक बार है ना y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x और y इक्वल टू फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x, इनके ग्राफ को कंसिडर करते हैं, एक बार ये देख लेते हैं। उसके बाद आई एम वेरी श्योर आपको ये वाला ग्राफ जो था हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y इक्वल टू फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x, ये भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो पहले हम y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का ग्राफ देखते हैं। इसमें देखो x को आप इनपुट कुछ भी डाल सकते हो, एज यू कैन सी, है ना। ये 0 से 1 इनपुट है ना, एंड सो ऑन। अब अगर हम बात करते हैं इसमें, y हमेशा एक इंटीजर रहेगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का मतलब है y हमेशा एक आपका इंटीजर रहेगा। 0 से 1 में ये 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है, एंड सो ऑन। ठीक है, पॉइंट इज y एक इंटीजर रहता है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, दिस इज ऑलवेज एन इंटीजर। ऑब्वियस सी बात है ये, है ना, डेफिनेशन ही यही है, राइट। इस तरीके से इसका ग्राफ होता है। वेर एज हम फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स की बात करें, एज यू कैन सी, ये जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है ना, जहाँ पे ओपन सर्कल दिख रहा है, दिस वैल्यू इज 1। तो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स 1 होने की कोशिश करते हैं, बट 1 नहीं हो पाता। तो जैसा आप देख सकते हो ग्राफ से भी, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स हमेशा 0 से बड़ा होता है, 1 से छोटा होता है। ठीक है, ये फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ रहता है। अब हम सोचते हैं कि इस टाइप इसके ग्राफ को कैसे बनाया जा सकता है। ठीक है, तो लेट्स कंसिडर हाउ वी विल प्लॉट ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y इक्वल्स टू फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x। ठीक है, अब पहली चीज, तो बहुत सारे बच्चे जो प्लॉट करते हैं वो, उनको लगता है कि अच्छा लेफ्ट हैंड साइड इंटीजर है तो राइट हैंड साइड को भी इंटीजर होना पड़ेगा, यानी सिर्फ इंटीग्रल पॉइंट्स आएंगे ग्राफ में। यानी बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि ग्राफ विल बी 0, 1, बस ये पॉइंट्स ग्राफ बनेंगे। ठीक है, एंड आई एम वेरी श्योर अगर आप लोगों ने भी ग्राफ बनाकर देखे तो आपने भी पहले ग्राफ यही बनाया होगा। ठीक है, दिस विल बी द ग्राफ जो बहुत सारे बच्चों को लगता है, बट दिस इज नॉट करेक्ट। ठीक है, ये गलत ग्राफ है। करेक्ट ग्राफ क्या होगा, हम आराम से सोचते हैं। ठीक है, जैसे लेट से दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। ठीक है, अब है ना, इसको पहले थोड़ा सा है ना आराम से समझने की कोशिश करते हैं। ये क्या कह रहा था, लेफ्ट हैंड साइड इज एन इंटीजर। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड एक इंटीजर है, तो राइट हैंड साइड को भी इंटीजर होना पड़ेगा। बट फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स जो है हमारा, वो हमेशा 0 से 1 के बीच में होता है, और 0 से 1 के बीच में एक ही इंटीजर है, कौन सा, 0। तो इतना तो क्लियर हो गया कि भैया फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स को 0 होना पड़ेगा। ठीक है, अब अगर फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स 0 है, तो जैसे कि हमने फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ भी दिखाया था, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स 0 कहाँ कहाँ होता था, सिर्फ इंटीग्रल पॉइंट्स पे। जैसे कि आप देख सकते हो 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, सिर्फ इंटीग्रल पॉइंट्स पे था। तो इसका मतलब x की वैल्यू इंटीजर होगी। जो भी ग्राफ बनेगा वो सिर्फ इंटीजर्स पे बनेगा, 0 पे, 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे, एंड सो ऑन। सिमिलरली नेगेटिव पे भी बनेगा, -1 पे, -2 पे, -3 पे, एंड सो ऑन। ठीक है, तो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स 0 होना पड़ेगा। एंड अब वहां से हमारी इक्वेशन क्या बनी, जिंट ऑफ वाई, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ वाई, दैट विल बी इक्वल टू 0। अब देखो, किसी भी चीज के ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 की इक्वल कब होता है, तो यहाँ पे भी ध्यान से देखो, इस इंटरवल में जब वो 0 से 1 के बीच में होता है, ठीक है, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होता है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ वाई 0 होने का मतलब है वाई का वैल्यू क्या होगा, 0 से 1 के बीच में। ठीक है, तो y का वैल्यू 0 से 1 में और x का वैल्यू इंटीजर, तो ग्राफ कुछ इस टाइप से बनेगा। कुछ ये छोटी छोटी वर्टिकल लाइन सेगमेंट्स आएंगी 1 यूनिट की लेंथ की, और दिस विल बी द ग्राफ, ये ग्राफ बनेगा। ठीक है, आई होप ये चीज समझ पा रहे होंगे अभी आप। तो वर्टिकल लाइंस बनेगी हर इंटीग्रल पॉइंट पे, लेंथ कितनी, 0 से 1 तक। ऑब्वियसली 1 पे ओपन सर्कल है, मतलब वो वाली वैल्यू इंक्लूड नहीं करेगी। क्लियरली, क्या ये ग्राफ एक फंक्शन का है, ऑब्वियसली नहीं, दिस इज नॉट अ फंक्शन, बट यस दिस विल बी अ ग्राफ। ठीक है, दिस विल बी द ग्राफ। एंड आई होप ये सब आप अब आराम से प्लॉट कर पा रहे हो।
एंड है ना, अब आप लोग है ना सोच के देखना, आराम से प्लॉट करना, आई एम वेरी श्योर अब आप प्लॉट कर पाओगे। ये तो था ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ वाई इक्वल टू फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स। अगर फ्रैक्शन पार्ट ऑफ वाई इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का ग्राफ प्लॉट करना हो तो वो क्या बनेगा, ठीक है, आराम से सोचना। आई एम वेरी श्योर ये आपसे ग्राफ बन जाएगा, राइट। Thank you for watching the session here. I hope you must have enjoyed the session and I'm very sure आप लोगों को आइडिया होगा IUQM का नोटिफिकेशन आ गया है एंड इस बार जो है पैटर्न थोड़ा सा चेंज किया इन लोगों ने, है ना। IUQM में देयर विल बी अ टोटल ऑफ 24 क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहले तो एग्जाम का जो डेट है वो दैट इज 30th ऑफ अक्टूबर। तो वी हैव अ लॉट ऑफ टाइम, अभी काफी टाइम है प्रिपरेशन करने से, एक अच्छी प्रिपरेशन करने के लिए IUQM की, है ना। एंड जो नया पैटर्न है जिसमें देयर विल बी टोटल ऑफ 24 क्वेश्चन, ठीक है। टाइम ऑल्दो 3 आवर्स का ही है, ठीक है, बट पैटर्न इन्होंने चेंज कर दिया, ठीक है। 2 मार्क्स के देयर विल बी 10 क्वेश्चंस, ठीक है। 5 मार्क्स के देयर विल बी 12 क्वेश्चंस एंड ये थोड़ा सा सरप्राइज एलिमेंट इन्होंने इस बार डाला है, देयर आर 2 क्वेश्चंस ऑफ 10 मार्कर। मेजरली मुझे पर्सनली लगता है ये जो 10 मार्कर के क्वेश्चन होंगे वो अच्छे होंगे एंड दे विल बी द डिसाइडिंग फैक्टर उन बच्चों के लिए जो इनमो का पेपर लिख पाएंगे, राइट। तो दिस इज द न्यू पैटर्न एंड यार बकल अप, प्रिपरेशन स्टार्ट करो, है ना। आपकी प्रिपरेशन को और थोड़ा सा बेटर करने के लिए वी हैव लॉन्च्ड अ न्यू बैच IUQM अचीवर्स। द बैच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 4th ऑफ जुलाई बिकॉज नोटिफिकेशन आ गए, है ना। एंड इस बैच में लिमिटेड सीट्स है बिकॉज इसमें वी ऑल थ्री विल बी टीचिंग, ठीक है। लोहित सर, अभय सर एंड मी, हम तीनों इस बैच में टीच करेंगे, राइट। तीनों इक्वल लेक्चर्स लेंगे। बैच में क्या कुछ होगा, बैच की क्या हाइलाइट्स है, मैं वो आपको बता देता हूँ। बट उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको लास्ट ईयर के रिजल्ट का बता देता हूँ। हम लोगों ने एट VOS, हमारी VOS टीम ने, मैथ्स की टीम ने क्या लास्ट ईयर रिजल्ट प्रोड्यूस किया। हमारे पास ना रफली 1600 के अराउंड टोटल स्टूडेंट्स थे जिन्होंने पेपर दिया। अराउंड 2300 स्टूडेंट्स को हमने टीच किया था। आउट ऑफ 2300, 1600 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने पेपर दिया, फाइनली IUQM का एग्जाम दिया, जो 6th ऑफ मार्च 2022 को हुआ था, ठीक है। बिकॉज ऑफ कोविड स्कूल बोर्ड्स भी काफी डिलेड थे, तो कुछ स्टेट्स में स्कूल बोर्ड्स के साथ क्लैश कर रहा था बच्चों का पेपर एंड दैट्स व्हाई इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे नहीं पाए थे। 700 के अराउंड स्टूडेंट्स है जो एग्जाम नहीं दे पाए थे। बट यस, जिन्होंने एग्जाम दिया था उनमें से एज यू कैन सी रफली every second student out of two, one cleared IUQM, one cleared pre-RMO जिसके पास IUQM या pre-RMO का सर्टिफिकेट था फाइनली, ठीक है। तो आउट ऑफ टू, वन क्लियर्ड IUQM, राइट। फाइनली इनमो का पेपर जिन बच्चों ने दिया वो देवर 450 फ्रॉम दिस ईयर, है ना। 450 बाकी पुराने कैंडिडेट्स थे, सीनियर बैच के थे। जो इस साल फ्रेश जो 450 स्टूडेंट थे उनमें से 46 आर आवर स्टूडेंट्स, ठीक है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। एंड उनमें से 5 स्टूडेंट्स फाइनली क्लियर्ड इनमो एग्जाम, ठीक है। तो इंडिया के टॉप 40-45 बच्चों में से 5 स्टूडेंट्स वर फ्रॉम VOS टीम एंड यस, मतलब इसको हम ऑल्दो बहुत ज्यादा नहीं बताते बिकॉज ही इज नॉट आवर रेगुलर स्टूडेंट, वो YT में था और कुछ उसके 1-to-1 सेशन लिए, राइट। एंड वी हैव अ वन सिलेक्शन फॉर IMO in IMO team, that but that is from Nepal, right? There is a Nepal student. Right, having said that, let's come to the course highlights. IUQM Achievers में you'll get 40 plus live lectures, 40 plus live lectures होंगे, equally divided between 3 of us. Amazing lectures होंगे, बहुत कुछ इसको इसमें सीखने को मिलेगा आपको। इसमें सारी चीजें जो IUQM का सिलेबस है, that means number theory, algebra में भी sequential series, quadratic, polynomial, सब चीजें, fractional part function, greatest integer function, ज्योमेट्री, नंबर थ्योरी, कॉम्बिनेटोरिक्स, राइट, फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्री, सारी चीजें हम इसमें आपको टीच करेंगे। टाइम थोड़ा ज्यादा है, पहले जो कोर्सेज थे उसमें 1 आवर का टाइम था, इसमें हमने 1.5 आवर की ईच क्लास की, 90 मिनट्स का आपको हर क्लास मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, डे 1 से जो फर्स्ट टेस्ट होगा आपका, दैट विल बी बेस्ड ऑन न्यू पैटर्न, ठीक है। यू विल गेट 10 पार्ट टेस्ट न्यू पैटर्न पे बेस्ड। पार्ट टेस्ट का मतलब है जैसे जैसे जो सिलेबस होता रहेगा उसका अकॉर्डिंगली उतने ही सिलेबस का टेस्ट आता रहेगा, जस्ट आप टू चेक कि आप लोग कितना वो सिलेबस आपको समझ में आया, राइट। सभी टेस्ट के आपको सॉल्यूशन रिटर्न में भी मिलेंगे एज वेल एज वीडियो सॉल्यूशंस में मिलेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, जब 40 प्लस क्लासेस के अलावा बाद में कुछ रिवीजन क्लासेस भी चलेंगी जिसमें स्पेसिफिकली 2 मार्कर, 5 मार्कर और 10 मार्कर के क्वेश्चन कराए जाएंगे एंड दे विल बी सेपरेट फ्रॉम दीज 40 प्लस क्लासेस। उसमें आपको 10 फुल टेस्ट होंगे, अगेन न्यू पैटर्न,
ठीक है, जिसके आपको रिटर्न सॉल्यूशन भी मिलेंगे, ठीक है। ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 न्यू पैटर्न होंगे एंड ट्रस्ट मी यू विल गेट अ लॉट ऑफ 5 marker and 10 marker questions practice during these lectures, right? Apart from all these, you will get 15 plus additional revision lectures, but वो recorded form में होंगे. Again 90 minutes each lecture, right? चैप्टर वाइज आपको असाइनमेंट्स मिलेंगी सारी, अच्छा खासा कंटेंट है उसमें, बहुत, अगर आप इतना सारा देखो यार, जो ये बच्चे थे ना 798 उन्होंने और कुछ नहीं फॉलो किया, उन्होंने जस्ट ये सारा कंटेंट फॉलो किया, लेक्चर्स किए, असाइनमेंट सॉल्व की, ठीक है, टेस्ट दिए, अल्टीमेटली ये अचीव किया, उनमें से कुछ बच्चों ने ये अचीव किया, फाइनली कुछ जो बहुत सिंसियर बच्चे थे उन्होंने ये अचीव किया। Now देखो क्लियर कैसे करना है उसका पाथ आपके सामने है। अब आप कितनी मेहनत करते हो, कितने ऑनेस्टली रहते हो खुद के साथ, कितने, देखो अगर आप है ना सारे लेक्चर्स लगा लेते हो, सारे टेस्ट देते हो और कोशिश करते हो जितनी मैक्सिमम असाइनमेंट सॉल्व करने की, आई कैन गारंटी आप में आपका डेफिनेटली आईयूक्यूएम क्लियर होगा ही होगा, राइट। एंड ये जो हमारा कोर्स है, ये सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ आईयूक्यूएम तक, आप आईयूक्यूएम तक तो है ही है, 30 अक्टूबर तक वी विल बी देयर विद यू, ठीक है, 30 अक्टूबर तक आपके साथ हमेशा साथ रहेगा। इन केस जैसे लास्ट ईयर हुआ था, आईयूक्यूएम की डेट्स एक्सटेंड होती रहती थी, अगर इस बार भी होती है तो जब तक डेट एक्सटेंड होती रहेगी, मतलब बेसिकली जब तक आईयूक्यूएम का पेपर नहीं होता तब तक वी विल बी विद यू, आपको प्रिपेयर करवाया जाएगा अच्छे से और बहुत सारी प्रैक्टिस कराई जाएगी 5 मार्कर 10 मार्कर की, इन केस अगर एक्सटेंड होता है, राइट। एंड सिर्फ आईयूक्यूएम नहीं, फर्दर इनमो तक भी जो बच्चे आईयूक्यूएम क्लियर करेंगे उनका इनमो तक का, दैट इज जनवरी तक का साथ हमारे साथ रहेगा, ठीक है, उसके लिए कोई एडिशनल चार्जेस नहीं देने होंगे, बट यस दिस इज अ पेड बैच जिसकी प्राइस पहले हम 10,000 रख रहे थे, बट फाइनली फिर हमने थोड़ा सा अच्छा फिगर रखा 6666, राइट। इसमें भी यू कैन गेट एन एक्स्ट्रा डिस्काउंट ऑफ 10%, तो फाइनली ये बैच आपको 6,000 में पड़ेगा इफ यू अप्लाई दिस कूपन कोड, ठीक है, CGPRO, ठीक है। अब इस बैच में रजिस्टर कैसे करना है, जो डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन अगर आप खोलोगे तो आपको इस टाइप का डिटेल उसमें दिया हुआ है। ऑल्दो ये सारे कोर्सेज सेम है, बट यस कि हमने अपने रेफरेंस के लिए अलग अलग लिंक बनाए हुए हैं, तो इनकेस अगर आप क्लास 7 से 12 में किसी भी क्लास में, तो अकॉर्डिंगली आप लिंक प्रेस कर सकते हो। अगर कोई क्लास 10th वाला बच्चा क्लास 8th वाले लिंक पे भी क्लिक करता है, 12th वाले पे क्लिक करता है, अल्टीमेटली वो सेम कोर्स में ही एनरोल होगा, सेम चीजें ही उनको टीच की जाएंगी, बस ये जस्ट हमने अपने रेफरेंस के लिए बनाया हुआ है कि कितने बच्चे 7 से हैं, कितने 8 से हैं, 9 से एंड सो ऑन, राइट। अगर कोई वैसे मैथ्स एंथुसियास्ट है जो अभी 12th पास कर चुका है या लोअर क्लासेस में 6th 5th में है, बट यस ही इज गुड एट मैथमेटिक्स एंड उसने काफी कुछ चीजें की हुई है, he or she can also enroll in this particular course, right? क्लियर? तो आई होप अभी ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, तो यार जल्दी से करो, वेट मत करो, बिकॉज इस पर्टिकुलर बैच में देयर आर लिमिटेड सीट्स, बिकॉज हम तीनों पढ़ाने वाले हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत सीट्स हैं, लिमिटेड सीट्स हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर है, जैसे जो बच्चे एनरोल करेंगे सीट्स फिलअप होती रहेंगी, राइट। तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन में जो चीजें दी हुई हैं क्लिक करो एंड जैसा ही आज सेशन में हमने क्वेश्चन किया था, ऐसे अमेजिंग अमेजिंग से क्वेश्चन हम इस कोर्स में आईयूक्यूएम अचीवर्स में करेंगे, राइट। तो अभी के लिए फिर थैंक यू, बाय बाय, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, है ना। टिल देन प्लीज टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू, बाय बाय।